एमएम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर जय आशीष सेठी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, आज का ये जो आयोजन है, किस तरह देखते हैं इस तरह के आयोजन को? क्योंकि पहले भी इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज होती रही हैं। क्या कोई बदलाव इकोनॉमी में पिछले सालों में देखने को मिला है? और आज जो ये आयोजन हुआ है, आने वाले सालों में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैम, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन द्वारा हमारे वेन्यू पे ऑर्गेनाइज हुई है। 107th कॉन्फ्रेंस है और इसमें लगभग 300 डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स ऑल ओवर द इंडियन इकोनॉमी और स्पेशली हरियाणा इकोनॉमी के बारे में पेपर प्रेजेंट और अपने रिसर्च पेपर को प्रेजेंट करने के लिए आ रहे हैं। 3 दिन के कॉन्फ्रेंस में लगभग इसी पे चर्चाएं और रिसर्च और डाटा एनालिसिस होने वाला है, प्रेजेंट होने वाला है कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है और क्या आने वाले दिनों में, सालों में हम एज ए एकेडमिशियन कर सकते हैं, एज ए पॉलिसी मेकर कर सकते हैं, ताकि हमारा जो इकोनॉमी है वो टॉप इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बने। आने वाले सालों में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि भारत एक विकसित भारत बने, उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या कदम उठाए जा सकते हैं, कहाँ पे हमें स्ट्रेस करना है, वो सब इकोनॉमिक दृष्टि से, इकोनॉमिक एनालिसिस के साथ इसमें प्रेजेंट होने वाला है। बिल्कुल, युवा आने वाला कल है देश का। युवाओं को क्या मैसेज आता है इस तरह के आयोजनों से? युवाओं के लिए तो मैम मैसेज है ही, क्योंकि ये जो रिसर्च है ये दिस इज बेस्ड ऑन डाटा, ये डाटा पे बेस्ड है, जिससे कि हम एक कॉन्क्रीट एनालिसिस दे सकें, कुछ कंक्लूजन दे सकें कि ऐसा करने से ये रिजल्ट निकलेंगे। सो युवाओं को एम्प्लॉयमेंट हम कैसे ज़्यादा दे सकते हैं, आने वाले समय में क्या स्किल्स उभर के आएंगी, आने वाले समय में क्या एम्प्लॉयमेंट का दृष्टिकोण क्या रहने वाला है और कौन से अलग अलग सेक्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट्स और स्किल्स आने वाले हैं, उस पर भी विस्तृत चर्चा इस कॉन्फ्रेंस में होने वाली है। प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी की मेंबर डॉक्टर शमिका रवि हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आज के इस आयोजन को लेकर बातचीत करते हैं। मैम, आज का ये भव्य कार्यक्रम रखा गया, किस मकसद से? बेसिकली मकसद क्या होता है इस तरह के आयोजन करने का? क्या एक मैसेज जाता है जनता के पास? देखिए, इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन जो है ये इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट एसोसिएशन है। इफ़ यू लुक एट 107th एनुअल कॉन्फ्रेंस है। सो यहाँ पे इंडिया में जितने इकोनॉमिस्ट्स हैं, पर्टिकुलरली सभी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, प्रोफेसर्स हैं, पीएचडी स्कॉलर्स, सब इसके मेंबर्स होते हैं। इसके थ्रू नया रिसर्च उसके चर्चे होते हैं। इससे जो नए प्रॉब्लम्स हैं वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं। कई नए किस्म के पेपर्स आते हैं, न्यू मेथडोलॉजीज आते हैं। सो इट इज़ अ गैदरिंग ऑफ ऑल इकोनॉमिस्ट्स हु आर मेंबर ऑफ दिस एसोसिएशन। और आईए जो इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन है, इट इज़ द ओल्डेस्ट सोशल साइंस एसोसिएशन इन द कंट्री। तो 107 साल बहुत होते हैं। सो इट्स अ रिमार्केबल प्रोग्रेस। और इस साल मौलाना में MMDU यूनिवर्सिटी में हुआ है। सो वी आर वेरी हैप्पी टू बी हियर। इससे पहले भी कई सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। किस तरह के चैलेंजेस होते हैं जो फेस करने पड़ते हैं, और क्या आगे का विजन क्या है इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस के जरिए? क्या कुछ आगे एक मैसेज जो है युवाओं के लिए खास तौर पर देखा जाता है? देखिए, इसमें जो फ्यूचर है वो तो यंग इकोनॉमिस्ट, यंग स्कॉलर्स के थ्रू है। क्योंकि एक तरह से देखो तो आपका जो प्रॉब्लम है वो नया है, डायनामिक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बहुत ही डायनामिक इकोनॉमी है। नए नए किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, नए नए किस्म के सॉल्यूशंस ढूंढे जा रहे हैं और बहुत ही लोकलाइज्ड ढंग से सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश हो रही है। तो उसमें इकोनॉमिक्स एसोसिएशन जैसे बड़े बड़े एसोसिएशन जिसमें 5000 मेंबर्स हैं, 6000 मेंबर्स हैं, इसी कॉन्फ्रेंस में करीब 400 रजिस्ट्रेशंस हुए हैं, लोग आए हैं, ऑल 25 स्टेट से लोग आए हैं। तो इससे इम्पैक्ट तो एक्सपेक्टेड है ही, क्योंकि बहुत अलग अलग रीजन से लोग आए हैं, अलग स्टेट से आए हैं। अब कल से पेपर प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएंगे। अब देखते हैं, इसमें ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं, यंग प्रोफेसर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर। तो हमारे लिए तो बहुत ही एक्साइटिंग हो जाता है कि इसमें पॉलिसी रेलिवेंट रिसर्च क्या है, किन किन मुद्दों पर है। एजुकेशन है, हेल्थ है, प्रोडक्टिविटी है, इकोनॉमी ओवरऑल है, ट्रेड है। हर सेक्शन ऑफ इकोनॉमी अगर आप देखें, इकोनॉमिक्स, उस पर रिसर्च प्रेजेंट किया जाएगा।
और इस आयोजन पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीति आयोग के मेंबर प्रोफेसर रमेश चंद मौजूद हैं, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, इस तरह के आयोजन को किस तरह से देखते हैं, कितना हेल्पफुल ये साबित होता है? नहीं, देखिए, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हर वर्ष होती है, तो इसमें जो इकॉनमी के बहुत अहम मुद्दे होते हैं 3-4, उनको सिलेक्ट करके देश भर की यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो लोग उस एरिया पे काम कर रहे हैं तो उनसे पेपर प्रेजेंट करा के उस पर डिस्कशन कराते हैं। इसके साथ साथ ही जो एरियाज हैं उनके जो एक्सपर्ट हों इंडिया में या इंडियन बाहर, उनके 3-4 लेक्चर करवाते हैं। तो इससे जो देश की प्रचलित जो कंटेम्प्रेरी और बहुत प्रेसिंग इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं तो उन पे डिस्कशन का विचार विमर्श एक दूसरे के साथ रिसर्च के बेस पे किस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, क्या रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है उनको प्रेजेंट करने का ये एक फोरम है। बिल्कुल, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट यहाँ पर पहुंचे हैं, बहुत सारे डेलीगेट्स जो आए हैं जिनकी ओर से अपने अपने एक्सपीरियंस भी हमने जब बातचीत की उन्होंने शेयर किए। पिछले 10 सालों के मुताबिक अगर आज का भारत देखा जाए, काफी जो डेवलपमेंट है वो भारत में हुआ है। आने वाले 10 सालों में आप भारत को कहाँ देखते हैं? यदि हम ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ रेट देखें तो जैसे पिछले 10 साल में लगभग वो 6% रही है, तो इस तरह के हमारे प्रोजेक्शन है कि अगले 10 साल में उसमें एक्सेलरेशन होगा तो वो 7% हो जाएगी। उसके साथ साथ जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें जो ग्रोथ होगी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट की जा रही है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन होता जा रहा है। तो जो लोगों के जीवन स्तर में पर कैपिटा की इनकम से ग्रोथ आएगी उसका जो हमें अचीव होगा नेक्स्ट 10 इयर्स में वो पिछले 10 साल से ज़्यादा होगा। एक ये था कि पिछले 10 साल में एक कोविड शॉक आया जिसने हमारा 2 साल तक इकोनॉमी की ग्रोथ को एक तरह से काफ़ी एडवर्सली इफेक्ट किया। तो ऐसा शॉक आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि अगले 10 साल में भी होगा, तो उस शॉक की एब्सेंस की वजह से भी हम अगले 10 साल में ओवरऑल इकोनॉमी की परफॉर्मेंस बेहतर एक्सपेक्ट करते हैं। लोगों के जीवन के जो है लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। जैसा आज एक पेपर भी प्रेजेंट किया गया कि पिछले 10 साल में आप देखोगे कि खान पान लोगों का किस तरह से सुधरा है, लोगों को वर्क अपॉर्चुनिटीज किस तरह से सुधरी हैं, लोगों को हेल्थ से रिलेटेड आयरन डेफिशिएंसी वगैरह उसमें कितना सुधार आया है। तो ये एक जो निरंतर एक ट्रेंड पॉजिटिव सेट हुआ है उसको एक मोमेंटम मिलेगा अगले 10 साल में, और वो जो हमने 2047 तक विकसित भारत को अचीव करने का जो गोल बनाया है तो उसकी ओर हम एक ठीक गति से, ऐसे हमारे अनुमान है कि अग्रसर होंगे।